मीन्स अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए पंक्तियाँ लिखो, यानी कविता लिखने के लिए कहा है आप लोगों को। तो भाई कौन है आपका प्रिय और क्या लिखेंगे आप लोग कविता उनके बारे में, तो लिखिए आप लोग। जैसे आप लोगों को अगर भाई प्यारा है तो आप लोग लिख सकते हैं कि सुंदर मेरा भैया प्यारा, सारी दुनिया से वो है न्यारा, जीवन में वो कभी न हारा, खुश रहे वो जीवन सारा। ये मैंने लिखा हुआ है, आप लोग आपके हिसाब से अच्छा इससे लिख सकते हैं तो प्लीज़ लिखिए, ठीक है, भाई के लिए। और एक बहन के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, मेरी बहना बड़ी सयानी, दुनिया के दुख से बेगानी, बड़ी है प्यारी उसकी सूरत, जैसे कोई मोम की मूरत। मोम यानी वैक्स जो होता है ना वो, बेगानी यानी उसको दुख क्या है वो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इससे अच्छा लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो ये है स्वयं अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी। उसके बाद है भाषा की ओर, हिंदी मराठी समुच्चारित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को एक एक वर्ड दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो उसमें हिंदी में अगर उसका मीनिंग क्या होता है और मराठी में उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो कल यानी पसंद है मराठी में, और हिंदी में आने वाला कल या बीता हुआ कल। स्वाक्षरी यानी सही यानी स्वाक्षरी यानी सिग्नेचर, या फिर सत्य सच। इसके बाद एक खोल यानी उघड़ यानी खोल, दरवाज़ा खोल मीन दरवाज़ा उघड़ ऐसे। और खोल यानी आवरण मीन्स लेयर। उसके बाद है आई मीन्स माता, आई यानी आना। परत, परत यानी पुनः, और परत यानी चीज को एक के ऊपर एक रखना, से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हैं ना किताबें या कुछ भी पेपर, से उसे बोलते हैं पेपरों की परत रखी हुई है, ऐसे कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जरा सुनो तो जरा, नीतिपरक दोहे सुनो और आनंद पूर्वक सुनाओ। उसके बाद है बताओ तो सही, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। उसके बाद है वाचन जगत से, सुभद्रा कुमारी जी की कविताएं आप लोग को पढ़ने के लिए कहा है और उनको जमा भी करने के लिए कहा है। और मेरी कलम से नियत विषय पर भाषण तैयार करो। नियत यानी क्या, अपनी जो नियत होती है ना, अच्छी नियत बुरी नियत। जैसे कभी कभी कोई चीज़ देता है तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो बोलते हैं अरे इसने अच्छे नियत से नहीं दिया था, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नियत। नियत यानी भावना, या फिर ऐसे अच्छे दिल से या अच्छी भावना से नहीं दिया है। और ये जो है ना अभी माँ को एक दिन छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। अगर आप लोगों को टीचर कहती है निबंध लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम न हो, ठीक है। तो अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ लिख लेना इसको। तो हमारी सुबह की शुरुआत माँ की पुकार से होती है, रहा नहीं जाता है मुझसे भी। लेकिन आज बड़ा सन्नाटा है, पता है क्यों? क्योंकि आज माँ को काम से छुट्टी दी गई है। पिताजी किचन में नाश्ता बना रहे हैं। हम नहा धोकर नाश्ता करने गए तो पिताजी ने ब्रेड को सेक कर उसमें जाम लगा कर दिया। हम भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अगर माँ होती तो आज वड़े यानी बटाटे वड़े, पराठे, पकोड़े, डोसा या इडली बनाती, मगर क्या करे, आज माँ छुट्टी पर है। आज हमारे चेहरे देखकर माँ हमारे चेहरे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। किचन का हाल बेहाल था। दोपहर का खाना होटल से आया और हमने अच्छे से खाना खाया। पिताजी कपड़े धोकर दे रहे थे और हम लोग कपड़े सुखा रहे थे। असिस्टेंट का काम तो करेंगे ना तुम लोग। ढेर सारे जूठे बर्तन हमने साफ किए। तब तक शाम हो गई और हम थक कर चूर हो गए थे। पढ़ाई करने का और खेलने का समय ही नहीं मिला। पता नहीं माँ अकेले कैसे इतना काम कर लेती है।
वो भी हंसते हंसते हर काम करती है और हमें भी पढ़ाई में मदद करती है। पिताजी का भी हर काम करती है। घर एकदम साफ सुथरा भी रखती है। हम तीनों मिलकर जो नहीं कर सके वो काम वह बड़े प्यार से करती है। कभी कभी करती है गुस्सा, ऐसा नहीं कि नहीं करती, लेकिन ठीक है, बेचारी करती तो है ना। फिर तो आज हमें एहसास हो गया कि मेरी माँ कितनी महान है, घर का और हमारा कितना ख्याल रखती है। इसलिए माँ को लक्ष्मी यानी धन की देवी, अन्नपूर्णा यानी अच्छा खाना पका कर देने वाली, और ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं। तुम लोग को पढ़ाते हुए है ना, तो इसके लिए वक्त आने पर अपने परिवार की रक्षा के लिए वह दुर्गा और चंडी का रूप भी लेती है। जब मम्मी को ऐसे लगता है कि अरे ये तो मेरे बच्चों के ऊपर जाती हो रही है, तो गुस्सा भी करती है। दुनिया की सारी खुशियाँ जिस आंचल में रहती है उस माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अपना माँ के ऊपर मैंने लिखा है, निबंधी है ये एक तरह से, तो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ ऐड कीजिएगा। ओके, चलो अभी आगे देखते क्या है। फिर यहाँ आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करो जो कविता में से पूरी करनी है। इसके बाद सदैव ध्यान में रखे माँ का स्थान असाधारण है, वो तो बराबर है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, यानी जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है। अध्ययन कौशल, अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्ते नातों के नाम लिखो। अभी वंश वृक्ष कैसे तैयार करते पता है तुम लोग को? तो सबसे पहले तुम लोग के परदादा का नाम, फिर उनको कितने बच्चे थे उनके नाम, ठीक है, फिर तुम्हारे पापा लोग के नाम, चाचा लोग के नाम, फिर तुम लोगों के नाम, है ना। तो कहाँ वहाँ तक का तुम लोग का जो वृक्ष है ना, वो आप लोग को बनाना है, तुम लोग के फैमिली में के जो लोग हैं वो हिसाब से। ठीक है, फैमिली ट्री बोलते हैं ना, फैमिली ट्री, तो वैसे फैमिली ट्री बनाना है। ओके, तो इस तरह से आप लोग फैमिली ट्री बनाइए। उनके परदादा के भी नाम पता रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके बाद है जोड़ो हमें। तो अभी पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर, र के प्रकार। तो वो मैंने लिखे आप लोग के लिए।